नमस्कार। आज के इस विश्लेषण में हम बात करेंगे सरदार वल्लभ भाई पटेल की। 31 अक्टूबर 1875 से 15 दिसंबर 1950 तक के अपने सफर में वे सिर्फ एक महान स्वतंत्रता सेनानी या वकील ही नहीं रहे, बल्कि एक ऐसे रणनीतिकार साबित हुए जिनके बिना शायद आज के आधुनिक भारत का स्वरूप कुछ और ही होता। आइए सीधे उनके उस रणनीतिक कौशल को समझते हैं जिसने इतिहास की धारा बदल दी। अब आज़ादी के तुरंत बाद की स्थिति की कल्पना करते हैं। देश छोटी छोटी रियासतों में बटा हुआ था और एक अखंड स्वतंत्र भारत का निर्माण एक बहुत बड़ी चुनौती थी। सरदार पटेल का सबसे बड़ा योगदान यही रहा कि उन्होंने इस विखंडित राष्ट्र को एक सूत्र में पिरोने की लगभग असंभव चुनौती को अपने बेजोड़ कूटनीतिक कौशल से सुलझाया। यही उनके रणनीतिक नेतृत्व का सबसे बड़ा प्रमाण है। उनके इस रणनीतिक नेतृत्व को समझने के लिए हमें इस शब्द पर गौर करना होगा, सरदार। इसका सीधा मतलब होता है प्रमुख या चीफ। दिलचस्प बात यह है कि यह कोई सरकारी उपाधि नहीं थी, बल्कि जनता का दिया हुआ एक सम्मान था। लोगों ने उन्हें अपना नेता इसलिए माना क्योंकि संकट के समय उन्होंने उस निर्णायक नेतृत्व का परिचय दिया जिसकी देश को सख्त जरूरत थी। एक नेता की नींव कैसे पड़ी, चलिए ये देखते हैं। गुजरात के नडियाद में एक साधारण लेवा पटेल यानी पाटीदार परिवार में उनका जन्म हुआ। जवेरभाई पटेल और लाडबा देवी की चौथी संतान। उनके बड़े भाई थे सोमाभाई, नरसीभाई और विट्ठल भाई। ये जमीनी शुरुआत बहुत मायने रखती है। इसी साधारण पृष्ठभूमि ने उन्हें जमीन से जोड़े रखा और लोगों की नब्ज पहचानने की वो कला सिखाई जो बाद में रियासतों के राजा महाराजाओं के साथ बातचीत में एक बड़ा कूटनीतिक हथियार बनी। शिक्षा के मामले में यहाँ एक बड़ा दिलचस्प विरोधाभास है। शुरुआती दौर में उन्होंने मुख्य रूप से स्वाध्याय यानी सेल्फ स्टडी पर ही भरोसा किया, लेकिन बाद में उच्च शिक्षा के लिए वे लंदन गए और वहां से बैरिस्टर की पढ़ाई पूरी की। जरा सोचिए, खुद से पढ़ने वाले एक छात्र का लंदन के प्रतिष्ठित कानूनी गलियारों तक पहुंचना। ये दिखाता है कि उनके भीतर कितना कड़ा अनुशासन और दृढ़ इच्छा शक्ति थी। इसके बाद आता है उनका गांधीवादी परिवर्तन। यहाँ एक स्वाभाविक सा सवाल उठता है, आखिर वो क्या बात थी जिसने अहमदाबाद के एक बेहद कामयाब वकील को एक क्रांतिकारी स्वतंत्रता सेनानी बना दिया? ऐसा क्या हुआ कि उन्होंने अपने आरामदेह जीवन को छोड़कर संघर्ष का रास्ता चुन लिया? इसका सीधा सा जवाब है महात्मा गांधी के विचार। गांधी जी के आदर्शों का उन पर इतना गहरा असर पड़ा कि उन्होंने अपना सब कुछ भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और आज़ादी के आंदोलन के नाम कर दिया, और बहुत ही कम समय में वे इस पूरे आंदोलन के एक मुख्य रणनीतिकार बनकर उभरे। इस राजनीतिक सफर में खेड़ा संघर्ष एक बहुत बड़ा मील का पत्थर साबित हुआ। ये सिर्फ एक आंदोलन भर नहीं था, बल्कि उनके नेतृत्व की पहली बड़ी अग्निपरीक्षा थी। इसी संघर्ष में उनकी गजब की संगठनिक क्षमता और किसानों को एक साथ लाने की ताकत सामने आई। यहीं से ये तय हो गया था कि वे जमीनी स्तर के एक बेजोड़ नेता हैं। अब बात करते हैं एकीकरण की चुनौती की। साल 1947, ये महज एक साल नहीं, बल्कि अपने आप में एक पूरा इतिहास है। आज़ादी की खुशी तो थी, लेकिन देश के सामने खड़ी चुनौतियां भी उतनी ही विशाल थीं। एक तरफ नए राष्ट्र के निर्माण का भारी दबाव था और दूसरी तरफ भारत पाकिस्तान युद्ध के हालात पैदा हो रहे थे। परिस्थितियां बेहद नाजुक थीं। ऐसे में सबसे अहम बात यह है कि उन्होंने इन चौतरफा दबावों को कितनी कुशलता से संभाला। वे स्वतंत्र भारत के पहले उप प्रधानमंत्री बने, 1947 के युद्ध के दौरान देश के गृहमंत्री की जिम्मेदारी संभाली, और इन सब के बीच सैकड़ों देसी रियासतों को एक साथ लाने का जो भागीरथ प्रयास था, उसे भी सफलतापूर्वक पूरा किया। एक ही समय में इतने बड़े राष्ट्रीय संकट के दौरान इन समानांतर भूमिकाओं को निभाना उनके रणनीतिक नेतृत्व का सबसे उत्कृष्ट उदाहरण है। अगर हम उनके जीवन के इस पूरे सफर पर नजर डालें तो 1875 में एक साधारण शुरुआत से लेकर सेल्फ स्टडी, लंदन में वकालत की पढ़ाई, फिर एक गांधीवादी स्वतंत्रता सेनानी और अंततः 1947 में देश के उप प्रधानमंत्री के रूप में रियासतों का ऐतिहासिक एकीकरण, ये पूरा घटनाक्रम स्पष्ट करता है कि कैसे एक व्यक्ति की दूरदर्शिता और कूटनीति एक पूरे राष्ट्र की नियति को आकार दे सकती है। और अंत में एक स्थायी विरासत। ये पूरा विश्लेषण हमें एक बहुत ही गहरे सवाल के साथ छोड़ जाता है। जरा सोचिए, अगर उस वक्त एक सरदार की रणनीतिक कूटनीति नहीं होती तो आज भारतीय उपमहाद्वीप का आधुनिक नक्शा कैसा दिखता?
आज जो अखंड भारत हमारे सामने है वो उसी फौलादी इरादों वाले व्यक्ति की दूरदर्शिता का ही परिणाम है। ये एक ऐसा ऐतिहासिक सच है जिसे कभी भुलाया नहीं जा सकता। इस चर्चा में शामिल होने के लिए धन्यवाद।